नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। आज ये जो संविधान का ये लास्ट टॉपिक होगा और इसके बाद से आपका संविधान जो पूरा हो जाएगा और कल से हम स्टार्ट करेंगे, भूगोल को स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसमें भी क्या होंगे, एक तरफ से चलेंगे ताकि आपकी जो भूगोल के भी अच्छे से नोट्स हो जाएं और आप बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी कर सकें। तो ये लास्ट टॉपिक है, हमने बताया कल संशोधन भी था, आज भी है, तो ये संशोधन है। तो थोड़ा बेसिक चीज़ें हम पीछे भी बता चुके हैं, फिर से जान लीजिए। जैसे बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं विधेयक और अधिनियम में। जब संसद में कोई भी बिल लाया जाता है वो विधेयक हो जाता है और वही भी जब बिल कानून का रूप ले लेता है तो अधिनियम बन जाता है ना। ये आपको याद रखना है। जैसे हम कह दें यहाँ पे जीएसटी है, अगर पूछे जीएसटी जो है कौन सा विधेयक होगा, तो जीएसटी जो है आपके यहाँ पे 101वां क्या ये अधिनियम है। क्या है ये? अधिनियम। अगर विधेयक पूछ रहे तो 122 होगा। क्या होगा? 122। अब दोनों में अंतर क्या है? तो आपने देखा होगा कि जब से देश आज़ाद हुआ है, भारतीय संविधान का गठन हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे बिल जो संसद में लाए गए लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है, अर्थात वो कानून का रूप नहीं ले सकें। इसलिए क्या है, उनका जो क्रमांक बढ़ गया है। जितने भी जो कानून बन गए हैं वो यहाँ तक क्या है, जीएसटी तक 101 है। तो जीएसटी से अगर पूछे कि कौन सा अधिनियम है तो अधिनियम ही पूछा जाता है आपके यहाँ। विधेयक का जो क्रमांक वो बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, वो भी करंट में पूछा जा सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पीछे हो चुके हैं, कल हम 44 तक पढ़ चुके हैं। आज हम चलते हैं कि 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ये कब हुआ है? आपका 1985 में हुआ। क्या हुआ है? इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब 10वीं अनुसूची में है क्या चीज? तो आपको याद रखना है दल बदल कानून। क्या है आपका? दल बदल कानून। दल बदल कानून का मतलब ये होता है, जैसे हम कह दें किसी भी पार्टी का कोई विधायक है, कोई सांसद है, जीतने के बाद क्या उसकी सरकार बन जाती है और सरकार बनने के बाद वो, जैसे हम कह दें कोई व्यक्ति है वो बीजेपी से जीत गया, अब उसके बाद अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता क्या है, वो रिक्त मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? रिक्त मानी जाएगी। तो इसी में कंपलसरी कर दिया गया है दल बदल कानून और ये 10वीं अनुसूची में है ना। आगे हम देखेंगे 56वां 1987। तो इसको भी आपको याद रखना है। गोवा जो है भारत का क्या बना है? 22वां राज्य बना। क्या बना है? गोवा जो है भारत का 22वां राज्य बना। आगे हम देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट को लगा लेना, 61वां संविधान संशोधन। 61वां 61 ये हुआ है आपका 1989 में हुआ, 89 में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या किया गया है? मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा के क्या कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन ये भी आएगा, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई है? तो इसका आपका आंसर क्या होगा? ये आपका आंसर हो जाएगा 61वां। क्या होगा? 61वां। कब हुआ है? ये 1989 में हुआ है। आगे हम देखेंगे कि 65वां ये हुआ है 1990 में हुआ। इसमें क्या है? अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। तो अनुसूचित जाति आयोग का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 338 में किया गया है और जनजाति का है 338 का में किया गया है। तो अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को संविधान में संशोधन करके संवैधानिक दर्जा दिया गया और इनका उल्लेख किसमें मिलता है? 338 और 338 का में मिलता है ना। आगे हम देखेंगे 69वां संविधान संशोधन। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी घोषित। दिल्ली भारत की क्या है? राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दी गई। किस संविधान संशोधन के तहत? 69 संविधान संशोधन। आगे हम देखेंगे 70वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है? दिल्ली और पुदुचेरी। क्या लिखा है? दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा की जो है, विधानसभा के जो सदस्य हैं, तो इनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, जिसे हम कह दें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और मैंने बताया दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। कहने का मतलब ये है कि 1992 से पहले दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के जो सदस्य रहे हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले पाते थे। तो इसमें संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 70वां
जो संशोधन किया गया है ये बताया गया है कि दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किए जाएंगे। इसको याद रखना है 70वां। आगे हम देखेंगे कि 73वां क्या है आपका, 73वां है ना। तो 73वां संविधान संशोधन ये आपका है पंचायती राज व्यवस्था है ना। तो 73वें संविधान संशोधन ये 1992-93 आपको याद रखना है, पूर्ण रूप से लागू किया गया है 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया है ना। इसे 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती जो दिवस मनाया जाता है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे क्या है 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या है संवैधानिक हिस्सा बनाया गया है। अगर इसमें भाग पूछे तो भाग आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। अनुसूची पूछे तो अनुसूची आपकी क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो भाग 9 होगा और अनुसूची क्या हो जाएगी, ये आपकी 11 हो जाएगी है ना। उसी प्रकार आपको 74 भी याद रखना है, नगर प्रशासन। इसमें भाग है आपका तो भाग 9 का है आपका और अनुसूची है आपकी ये 12। तो ये पॉइंट आपको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में किया गया है, 9 में किया गया है। किस अनुसूची में किया गया है, 11 में किया गया है। और किस संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, 73वां संविधान संशोधन के तहत। और उस समय आपके प्रधानमंत्री रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। कौन रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव। ये भी पूछा जाता है कि किस समिति के सुझाव पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पे क्या है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है ना। और 74वां बता चुके हैं। और एक और देखिएगा 73 74 यहाँ पे एक 71 याद रखिएगा। कौन सा 71। तो 71वां जो संविधान संशोधन है तो आपको हमने बताया कि 21 71 92 है ना, 21 71 92। तो 71वां जो संविधान संशोधन है इसमें जो 3 राजभाषाएं जोड़ी गई। कितनी राजभाषाएं, 3। पीछे हम पढ़ा चुके हैं। तो आपको नमक से याद रखना है। क्या याद रखना है कि संविधान में 71वां संविधान संशोधन करके जो 3 राजभाषाएं जोड़ी गई कौन कौन सी है। ना से आपका हो जाएगा नेपाली हो जाएगा, मा से हो जाएगा मणिपुरी हो जाएगा और का से हो जाएगा आपका कोंकणी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और पीछे हम पढ़ा चुके हैं 21वें संविधान संशोधन के तहत, 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो 14 से क्या हो गई 15 और 15 3 18। आगे हम पढ़ेंगे 18 4 22 हो जाएंगे है ना। आगे हम देखेंगे संविधान में 84वां संविधान संशोधन करके 2001 में किया गया है। और क्या बताया गया है कि जो लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, ये 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा की जितनी सीटें हैं, राज्यसभा की विधानसभा की जितनी सीटें हैं 2026 तक इनकी सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो भी करना है 2026 के बाद करना। अगर आपसे पूछ लें कि वर्तमान समय में लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें जो निर्धारित की गई हैं किस जनगणना के अनुसार की गई, कहने का मतलब है कौन सी जनगणना मानी जाती है, तो आपको याद रखना है 1971 की जनगणना। 1971 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में जितने भी लोकसभा की सीटें हैं, जितने भी आपकी विधानसभा की सीटें हैं, उन्हीं के आधार पे क्या आज भी उसी के आधार पे क्या वोटिंग होती है। अब इसमें परिवर्तन किया जाएगा कब, 2026 के बाद किया जाएगा है ना। आगे देखेंगे 86वां संविधान संशोधन। ये 21A क्या है, 21A में ये बताया गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को क्या है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 14 वर्ष से कम बच्चों को क्या है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। और इसे जोड़ा गया है 2002 में कौन सा संशोधन करके, 86वां संशोधन करके। इनके अलावा कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अब मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो प्रारंभ में इसकी संख्या 10 रही है। फिर एक जो बढ़ाया गया है ये क्या है, जो 11वां बढ़ाया गया ये भी शिक्षा से संबंधित है। प्रत्येक माता पिता एवं अभिभावक का यह कर्तव्य है वो अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें या फिर उनके अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। तो इसका उल्लेख इसमें किया गया है 11वें
में किया गया, इसको जोड़ा गया कब, 2002 में, और संविधान संशोधन कौन सा है, 86वां। आगे हम देखेंगे 91वां जो संशोधन है 2003 में, इसमें क्या बताया गया है, जैसे मंत्रिपरिषद है ना, तो लोकसभा है, विधानसभा है, तो यहाँ पे जो मंत्री वगैरह होते हैं इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, वो एक लिमिट रख दी गई है। लिमिट कितनी रखी गई है, आपको याद रखना है, कुल सीटों का 15%। तो कहने का मतलब है, अगर हम कह दें कि यूपी से 403 सीटें हैं, तो अगर हम 400 मान लेते हैं तो 400 का 15% कितना होगा, 15 चौके 60। तो कहने का मतलब यह है कि यूपी में 60 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, जितने भी होंगे सब उनकी संख्या 60 से नीचे ही रहेगी, 60 से ऊपर नहीं रहेगी। तो यही बताया गया है कि फिक्स कर दिया गया 91वां संविधान संशोधन करके 2003 में जो मंत्रिपरिषद है, कि यानी कहने का मतलब है चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, मंत्रियों की कुल संख्या जो होगी 15% से अधिक नहीं होगी, कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं होगी। आगे हम देखेंगे 92वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है, इसमें 8वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी, 8वीं अनुसूची जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची इसमें क्या है, जोड़ी गई। तो इसमें है क्या चीज, जैसे हमने बताया 21, 71, 92, यहाँ 71वां लिखा है, यहाँ पे हम एक साल लिख दें। आपको ये भी याद रखना है कि 21, 71, 92 ये जो तीनों आपके क्या हैं, तो ये आपके राजभाषा से संबंधित है। आपको मालूम होना चाहिए कि मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में राजभाषाओं की संख्या कितनी पहुंच गई है, 22। तो ये सिंधी को जोड़ा गया, 15 हो गए, फिर नमक को जोड़ा गया, कितनी हो गए, 18 हो गई। अब 92वां कौन सी जोड़ी गई, आपको याद रखना है 4 राजभाषाएं आपकी जोड़ी गई। तो आपको याद रखना है मैथिली, 92 यहाँ लिखा है, तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, मैथिली, बोडो, डोगरे और संथाली, है ना। तो इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में राजभाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, 22 हो गई है। फिर से याद रखिएगा, मूल संविधान में 14 थी, फिर 21वां संविधान संशोधन किया गया, सिंधी को जोड़ा गया, 15 हो गया, फिर 71वां, नमक का मतलब होता है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो 15 3 18 हो गया। फिर 92 नंबर का जो संशोधन किया गया है, इसमें 4 राजभाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। तो इस प्रकार से आपकी राजभाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, आपकी हो गई है 22 हो गई है ना। 100वां जो संशोधन है 2015 में हुआ है, बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण, है ना। तो जो आपका बांग्लादेश से विवाद चल रहा था उसमें क्या है, आपस में बंटवारा हो गया। उसमें ये हुआ है कि जो बांग्लादेश के हिस्से में गया वो तो ठीक है, लेकिन जो भारत के हिस्से में आया था वो काफी ज्यादा क्या है, समुद्र से डूब गया है ना। आगे हम देखेंगे 101वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसटी, है ना, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, है ना। तो इसको जो है क्या है, इसको जो जोड़ा लागू किया गया है आपका, तो 101वां यहाँ पे 2017 लिखिएगा, है ना, 2017 से लागू। तो जीएसटी कब से लागू है, 2017 से। आपको ये भी याद रखना है 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया है, और उस समय इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी थे। कौन थे, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। तो जीएसटी जो लागू की गई, कब लागू की गई है, 1 जुलाई 2017 को। और कौन सा संशोधन करके इसे बनाया गया है, 101वां संविधान संशोधन, है ना। आगे हम देखेंगे 102वां संविधान संशोधन 2018, ओबीसी आयोग, है ना। अब देखिए ओबीसी आयोग पहले संवैधानिक संस्था नहीं थी, है ना, तो इससे जो संवैधानिक संस्था बनाई गई है, और इससे जो कौन सा संशोधन, 102वां संविधान संशोधन करके बनाया गया है ना। आगे हम देखेंगे 103, 103 में क्या है, तो 103 में ईडब्ल्यूएस है ना, क्या है, तो 103 में क्या आपका ईडब्ल्यूएस, यानी जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनमें से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनके आरक्षण का प्रावधान है, और उनको आरक्षण कितना दिया जाएगा, 10% का आरक्षण किया जाएगा। अगर ओबीसी में पूछे तो यहाँ कितना परसेंट है, तो यहाँ पे आपका है 27%। कितना है, 27%। तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक जो संस्था माना गया है, कौन सा संशोधन किया गया है, 102। और सामान्य वर्ग के अर्थात ईडब्ल्यूएस को जो संशोधन है, तो आपका क्या होगा, 103 होगा। क्या होगा, 103। 104 में क्या है, इसमें आपको ये याद रखना है कि जैसे आपका, जैसे हम कह दें एससी है,
और एसटी, है ना। तो एसटी और एसटी की सीटों, एसटी और एससी की सीटों का जो आरक्षण है ना, लोकसभा में जैसे हम कह दें एससी की सीटें इतनी होनी चाहिए और एसटी की सीटें इतनी होनी चाहिए, तो इनका जो आरक्षण फिक्स पहले से भी था, इनको 10 वर्ष के लिए क्या है, बढ़ा दिया गया। आपको याद रखना है 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, है ना। 10 वर्षों के लिए क्या है, ये बढ़ाया गया, है ना। इतना आपको याद रखना है। 10 वर्षों के लिए इसे क्या है, बढ़ा दिया गया, कहाँ पे, लोकसभा की सीटों में। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। और आज से क्या है, संविधान आपका पूरा खत्म। आपको अच्छी से तैयारी करनी है, तो वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी। और इतना ही, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसआई हो, यहाँ तक कि पीसीएस वगैरह हैं, आपको सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो चलते चलते आज के जो क्वेश्चन होंगे, तो आज के क्वेश्चन आप लोग बताइए। हम्म, आप बताइए कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, और विटामिन एच किसका एक दूसरा नाम है। किस विटामिन को विटामिन एच भी कहते हैं, किस विटामिन को विटामिन एच भी कहते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। 2 सवाल हैं, फिर सुनिए कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है किस विटामिन को विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।